ये सब चीज़ें मैं कैमरा पे थोड़ी डिस्क्लोज करूँगी, ये मेरी पर्सनल बात है। ऑब्वियसली आई अपोलोजाइज और वहाँ से फिर हमारी बातचीत शुरू हुई। चंद सेकंड्स में ही प्रपोज मी फॉर मैरिज। पैसा था ही नहीं इन्वॉल्व चक्कर है तो पैसा मुझे लगा इन्वॉल्व होगा। हमारी फैमिलीज एक दूसरे को पहले से जान पहचान हमारी रही है। आप लोग प्यार कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, बहुत कोजी कोजी हो रहे हैं। एक वो मोमेंट जब आपने अपने जीवन साथी को प्रपोज किया था या फर्स्ट डे जब घंटी बजी थी उनको देख के, प्लीज शेयर करें। आप भी तैयार रहिएगा, आप पर भी तीर आने वाला है। पहले इनसे पूछ लेते हैं। हाँ, शुरू होके लेडीज इनकी तो इनका ज़्यादा समय नहीं हुआ तो इनको नया वेल 5 साल हो जाएंगे इस साल एंड मुझे मीमो ने हम एक दूसरे को जानते हैं काफ़ी टाइम से, काफ़ी सालों से हमारी जान पहचान तो थी ही, बट अरे यार तो उन्होंने मुझे जब हम बहुत साल बाद जब मिले थे, हम जनरली मिले थे एंड ऑब्वियसली कहीं ना कहीं उनकी एक इंटेंशन थी मुझे प्रपोज करने की। मुझे ये बात तब पता चली जब हम मिले थे एक्चुअली, और मिलने के चंद सेकंड्स में ही, ऐसा भी नहीं कि काफ़ी मिनट निकल गए हमारे कॉन्वर्जेशन को, चंद सेकंड्स में ही प्रपोज मी फॉर मैरिज एंड उन्होंने मुझसे पूछा कि विल यू मैरी मी एंड यस डायरेक्ट पूछ लिया। दिस इज़ हाउ दिस होल थिंग हैज़ बीन टचवुड एंड आई वॉज सरप्राइज्ड बट बिकॉज आई न्यू हिम पहले से एंड हमारी फैमिलीज़ एक दूसरे को पहले से जान पहचान हमारी रही है, वी बीन फैमिली फ्रेंड्स, तो थिंग्स जस्ट फेल इन प्लेस। मुझे लगता है व्हेन थिंग्स आर मेंट टू हैपन, तब चाहे आपकी कितनी भी पुरानी दोस्ती हो और जब चीज़ें मटीरियलाइज होनी होती हैं, जब शादी ही होना होता है। अरेंज कर दिया गया होगा। नहीं बताया नहीं गया था। नहीं तो आपने तुरंत बोल दिया था जगह पे। वेल ये सब चीज़ें मैं कैमरा पे थोड़ी डिस्क्लोज करूँगी, ये मेरी पर्सनल बातें हैं। अच्छा, मतलब कितना रुकाया था? मैंने नहीं थोड़ा टाइम डेफिनेटली लिया था हम दोनों ने एक दूसरे को प्रॉपर्ली जानने पहचानने का, लेकिन वो हमारा कोर्टशिप पीरियड ही था, जितने टाइम में हम एक दूसरे को जाने पहचाने, और फिर उसके बाद हमारी सगाई हो गई, शादी हो गई, एवरीथिंग हैपेंड लाइक दिस। इट वाज ऑल अ कोर्टशिप पीरियड। अब आपकी बारी, मतलब पुरानी शादी ना। हाँ, मेरी शादी को बहुत सारे, पूछना मत कितने साल हो गए, बट काफ़ी साल हो गए। मैंने एक्चुअली जब मैं मॉडलिंग करता था दिल्ली में, तो मैंने एक इंटरनेशनल शो किया था एक इंटरनेशनल डिज़ाइनर के लिए। इटली के डिज़ाइनर थे जॉन फ्रैंको फेरे, और उनकी टीम भी वहाँ से आई थी, और वो यहाँ पे एक मॉडलिंग एजेंसी के थ्रू सबको कास्ट कर रहे थे दिल्ली में। तो उसमें सबकी कास्टिंग हुई थी, चाहे मैं हूँ, चाहे मिलिंद सोमन थे, चाहे राहुल देव थे, चाहे अर्जुन रामपाल थे, सबको उन्होंने एजेंसी के थ्रू बुलाया था, और उसी एजेंसी को हैंडल कर रही थी मेरी वाइफ उस टाइम पे। और तो मैं उस वक्त उनसे मिला था, और मैं शो करने के बाद मैंने शायद पेमेंट ले लिया होगा, पर मैं भूल गया कि मैंने पेमेंट ले लिया है। तो मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी, माई चेक इज़ स्टिल नॉट कम। तो शी सेड कि वाई डोंट यू कम एंड चेक द रजिस्टर हियर, योर साइन इज़ देयर व्हेन यू टुक द चेक। तो मैं एक्चुअली देखने चला गया और मैंने देखा मेरे सिग्नेचर थे वहाँ पे, और मैंने चेक लिया हुआ था। मैं भूल गया था, पैसे ख़त्म हो गए, तो मुझे अचानक याद आया, अच्छा कहाँ से पैसे लेने थे, तो मुझे वो याद आया, तो मैं चला गया एंड वहाँ पे फिर ऑब्वियसली आई अपोलोजाइज, और वहाँ से फिर हमारी बातचीत शुरू हुई, और उसके कुछ टाइम बाद ही आई थिंक आई टोल्ड हर देन। पैसा इन्वॉल्व है इस व्यक्ति के जिंदगी में, प्यार में भी पैसा इन्वॉल्व है। पैसा था ही नहीं इन्वॉल्व चक्कर है तो पैसा मुझे लगा इन्वॉल्व होगा, लेकिन वो नहीं था, कुछ था ही नहीं वहाँ पे। कैसा लगा टेली चक्कर के साथ इंटरैक्ट करके? टेली चक्कर के साथ हमेशा की तरह बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, और इसी तरह से कुछ बदमाशी वाले जो हैं काम आप करते रहिए, मुझे अच्छा लगता है, और अगले इंटरव्यू का भी इंतज़ार रहेगा मुझे।